हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज बच्चे हम लोगों को 12th क्लास मैथमेटिक्स में एक न्यू टॉपिक में बात करेंगे। हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है 3D चल रहा है और 3D में हम किसकी बात करेंगे? आज स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज आप लोग हेडिंग लगा लो। जनरली हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है स्ट्रेट लाइन के बारे में यहां से समझना है। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रेट लाइन हेडिंग लगा लो। देखो, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात को समझे बच्चे, तो यहां ध्यान से चीजों को समझना। आपने स्ट्रेट लाइन अगर देखो तो हमारा जो टॉपिक है वो 3D में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोगों ने इसके पहले स्ट्रेट लाइन में किसके बारे में समझा था? 2D के बारे में समझा था। किसके बारे में समझा था? 2D के बारे में। 11th क्लास मैथमेटिक्स में आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन टॉपिक मिला था और किसके बारे में समझा था? 2D के बारे में। वहां पे आप लोगों ने देखा था कि जब भी कोई भी 2D में कोई लाइन होती थी तो उस लाइन का इक्वेशन क्या मिलता था? यहां से अगर देखोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की हमें कोई भी लाइन देखने को मिलती थी। बट यहां पे अब अगर देखें बच्चे तो हमें 2 टाइप की लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हम देखेंगे तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा हमें 2 टाइप का इक्वेशन देखने को मिलेगा। एक कार्टेशियन फॉर्म होता है और एक हमें अगर देखोगे तो एक हमें वेक्टर फॉर्म मिलेगा। कौन सा फॉर्म मिलेगा? वेक्टर फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। तो हर एक स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन देखोगे तो आप 2 फॉर्म में डिस्कस करोगे। एक कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करना है और एक हमें क्या डिस्कस करना है? वेक्टर फॉर्म। 2 टाइप से हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को समझेंगे। ठीक है, जैसे आगे अब यहां से समझते चलना। अब अगर हम देखें तो हमें 3D में स्ट्रेट लाइन की बात को समझना है। तो 3D में स्ट्रेट लाइन अगर देखें तो सबसे पहला जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लें कि कोई भी लाइन है जो किसी पॉइंट से क्या कर रही है? पास कर रही है। इफ एनी लाइन आर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं, यहां से अगर हम पहले हेडिंग या पहला कॉन्सेप्ट समझ के चलते हैं। पहले हेडिंग लगा लो, इफ एनी लाइन are passing through any point and parallel to any, ठीक है, parallel to any vector। हमें यहां से बात को समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन ऐसी दे रखी है जो क्या कर रही है? किसी जनरली पॉइंट से पास कर रही है और हमें जनरली क्या कर रही है? किसी लाइन के क्या, किसी वेक्टर के क्या है? वो पैरेलल है। ठीक है, हम जो पहला डिस्कशन कर रहे हैं, पहला हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को जो समझ रहे हैं वेक्टर फॉर्म में समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? पहले इक्वेशन हम जो समझ रहे हैं स्ट्रेट लाइन के वेक्टर फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, मैंने क्या कहा? ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास कोई पॉइंट ए है जिससे क्या कर रही है? पास कर रही है और इसका पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है? ए वेक्टर दे रखा है। एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एनी गिवन वेक्टर और उस वेक्टर को मैं क्या नाम दे दिया हूं? बी वेक्टर में नाम दे दिया हूं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा? दिस लाइन इज पैरेलल टू अ, ठीक है, गिवन वेक्टर बी वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए व्हिच हैविंग पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। अगर किसी भी लाइन का, ठीक है, जनरली पोजीशन वेक्टर देखते हैं तो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं? ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं। किसके रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं? ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं। अगर मान लो मैं इस लाइन पर, ठीक है, कोई एक पॉइंट ले लूं जिसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं क्या ले लेता हूं? जनरली आर वेक्टर। ठीक है, मैं एक पी पॉइंट ले लिया और इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिए? आर वेक्टर। मेरी बातों को ध्यान से समझना। आपने बेसिक
अगर देखोगे तो 11th क्लास में एक बार डिस्कस किया है कि जब भी हमें लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया होता था तो क्या पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमेशा x, y होता था। मतलब ये एक पॉइंट P ऐसा होता था जिससे हम क्या कहते थे, मूविंग पॉइंट बोलते थे। क्या बोलते थे, मूविंग पॉइंट बोलते थे। दैट मींस दिस पॉइंट मूव्स इन अ लाइन। मतलब अगर देखें ये पॉइंट जिस तरीके से मूव करता है, जनरली जिस पाथ पे मूव करता है वही पाथ हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करता है। और इस पी पॉइंट का लोकस जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मिलता है। ये बात आपने डिस्कस किया था। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना, जब भी किसी लाइन पे कोई जनरल पॉइंट लिया जाता है तो हमेशा वो जनरल पॉइंट क्या करेगा, उस लाइन पर लाई करेगा ऑलवेज। ठीक है, मतलब उस लाइन को क्या करेगा, सैटिस्फाइड करेगा। तो यहां से अब क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां से अगर देखोगे तो हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर में जो जनरल लाइन ले रहे हैं, हम वेक्टर में जो जनरल पॉइंट ले रहे हैं P ले रहे हैं और R वेक्टर, ये इस लाइन पर कहीं पे भी मूव कर सकता है। ये P पॉइंट हमारा ऐसा है। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि B वेक्टर पैरेलल है किसके, इस लाइन के। ठीक है, तो अगर यहां से मुझे यहां से देखो तो क्या AP वेक्टर हमें जनरली पैरेलल टू अ बी वेक्टर होगा। एपी वेक्टर किसके पैरेलल होगा, बी वेक्टर के। इसका मतलब ये हो गया कि एपी वेक्टर अगर देखें तो कितना बनेगा बच्चे, लैम्डा बी वेक्टर। एपी वेक्टर कितना बनेगा, लैम्डा बी वेक्टर। मैंने इस पी पॉइंट का जनरल अगर पोजीशन वेक्टर देखो तो आर वेक्टर ले रखा है। इसका मतलब यहां से अगर देखें तो हम इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करें। ठीक है, ट्रायंगल लॉ अगर अप्लाई करते हैं बाय ट्रायंगल रूल, अगर हम देखें तो मुझे ये बताओ यहां से, क्या हमें OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर होगा, OP वेक्टर होगा। तो यहां से अगर देखें तो OA वेक्टर कितना है, A वेक्टर। AP वेक्टर अगर देखें तो AP वेक्टर कितना है, लैम्डा B वेक्टर। और OP वेक्टर अगर देखें तो कितना हो गया, R वेक्टर। तो हमें लाइन का इक्वेशन अगर देखें तो लाइन का इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है, अगर लाइन का इक्वेशन हम यहां से देखें तो लाइन का इक्वेशन हमें देखने को क्या मिला, अगर देखें तो R वेक्टर इक्वल टू, इसे आप क्या लिख सकते हो, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। इसका मतलब अगर हम देखें तो कि अगर कोई भी लाइन, इफ एनी लाइन आर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट व्हिच हैविंग पोजीशन वेक्टर इज A वेक्टर and parallel to the given vector B vector, then the equation of the line is R vector equal to A vector plus lambda B vector हमको बनता है। ये किस फॉर्म में अभी हमने डिस्कशन किया है बच्चे, इसे दिमाग में बैठा के चलना। ये किस फॉर्म में अभी है, हमें अगर देखोगे तो वेक्टर फॉर्म में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा अपनी बातों को आगे समझते हैं। ठीक, अगर देखो यहीं से मैं अब कुछ बातें आपको सिखा रहा हूं। कार्टेशियन फॉर्म की बात अगर हम करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म की, यहीं से बात को समझते हैं। देखो आपको बच्चे तीन टाइप से चीजों को समझना है। जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो एक वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, एक कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगा, और एक वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्जन करना पड़ेगा। और कभी कभी आपसे और कहता है कि कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में, मतलब टोटल 4 टाइप से हमें कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना है। तो अब यहां से कार्टेशियन फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर हम देखें तो कार्टेशियन फॉर्म में ये कहता है कि अगर मान लें कि कोई भी लाइन है, ठीक है, जो किसी पॉइंट से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना, सॉरी, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1, y1, z1 है। कितना है, x1, y1, z1 है। ठीक है, अगर हमें लाइन का अगर हम देखें तो लाइन हमारी किसी पॉइंट A से पास करती है, जिसका पोजीशन, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1, y1, z1। इस लाइन का जो DRS हमें दे रखा है, DRS हमने मान लिया है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, A, B, C के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, A, B, C के प्रोपोर्शनल है। ध्यान से समझते चलना, ये किसके प्रोपोर्शनल है, A, B, C के प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहां से अब ध्यान से समझना, अब अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन देखूं तो मुझे ये बताओ, क्या इस लाइन पर हमेशा जनरल पॉइंट क्या होता है? P होता है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P विल बी x, y, z। कितना ले सकते हैं? x, y, z ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम DRS ऑफ AP देखें तो DRS ऑफ AP अगर देखें तो AP का DRS किसके प्रोपोर्शनल जनरली देखने को मिलेगा? क्या x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 इसके प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर यहां से देखें तो क्या यही तो a, b, c मान के रखा है? इसका मतलब ये फाइनली हमें समझने को मिल रहा है, अगर प्रोपोर्शनलिटी है तो यहां से आप ये कह सकते हो कि x माइनस x1 एक तरीके से किसके इक्वल होगा? जनरली अगर करना चाहो तो a लैम्डा के, और y माइनस y1 जनरली अगर देखें तो b लैम्डा के, और z माइनस z1 इक्वल टू किसके? c लैम्डा के। ये बात हम समझ सकते हैं। तो मुझे ये बताओ यहां से x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू लैम्डा, और y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू लैम्डा, और z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा। तो यहां से अगर अब हम थोड़ी सी बात को और समझें तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइन अगर इन तीनों को कंबाइंड करें तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। क्या हमें यही लाइन का इक्वेशन देखने को मिलेगा बच्चे? ठीक है, इक्वल टू लैम्डा ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा हमारा। क्या ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा? मतलब ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि इफ एनी लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1, और क्या हो गया, इस लाइन का अगर DRS A और B और C है तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन का इक्वेशन अगर देखें तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, यही तो बनेगा बच्चे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब कहानी यहां से आगे एक एक करके ध्यान से समझते चलो। अब हमें इसके बाद एक बात को समझना है, एक कन्वर्जन समझना है। ठीक है, कि हमने पहले लाइन के इक्वेशन को क्या देख लिया, कार्टेशियन फॉर्मेट में भी देख लिया और वेक्टर फॉर्मेट में भी हमने देख लिया लाइन का इक्वेशन। पहले चलो कुछ बातें और यहीं से सीख लें। अब मुझे ये बताओ, अगर यहां से देखें तो हमें अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात को समझें, कोऑर्डिनेट एक्सिस की यहां पे अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात को समझें तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है और ये मेरे पास कितना होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये मेरे पास कितना होता है, जेड एक्सिस होता है। अगर देखो तो ये किस पॉइंट से पास करता है, 0,0,0 से पास करता है। ठीक है, अगर यहां से देखें तो इस लाइन का डिसीज हमें क्या देखने को मिलता है, डिसीज अगर देखें तो 1,0,0, और इस लाइन का डिसीज अगर देखेंगे तो इस लाइन का डिसीज अगर देखें तो 0,1,0, और इस लाइन का अगर डिसीज देखेंगे तो इस लाइन का डिसीज कितना मिलता है हमें, अगर देखें तो 0,0,1, यही हमें मिलता है। तो अगर देखो तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यहां से देखें तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, मैंने आपको कहा था बच्चे ध्यान से समझना, जो डिसीज होता है वो DRS बन सकता है, बट DRS डिसीज बनाने के लिए हमें अलग से कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। हर एक डिसीज हमारी DRS हो सकती है, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या समझ के चलना है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर देखें तो 0,0,0 से पास कर रही है, मतलब हमने अभी जस्ट पढ़ा तो x माइनस 0 अपॉन कितना होगा, डिसीज कितना है 1 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन कितना 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन कितना हो गया 0। हमें यहाँ से ये मत समझ के चलना कि 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो हमें अगर देखें तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा एक्स एक्सिस का, x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0। ये किस फॉर्मेट में देखने को मिल गया, कार्टेशियन फॉर्म में। अगर इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस देखें तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस हमें कितना मिलेगा, अगर देखें तो ये किससे पास कर रहा है 0,0,0 से, और क्या है डिसीज 1,0,0, तो यहां से कितना बनेगा x माइनस 0 अपॉन 0, x माइनस
सॉरी दिस इज वाई एक्सिस की कितनी है 0,1,0, तो y माइनस 0/1 इक्वल टू जेड माइनस 0 कितना होगा 0। अगर इसी फॉर्मेट से हम और बात को समझें, अगर हम यहां से इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस को समझें कि जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो मुझे ये बताओ जेड एक्सिस की डिजिट 0,0,0 दे रखी है, मतलब यहां से x माइनस 0/0 इक्वल टू वाई माइनस 0/0 इक्वल टू जेड माइनस 0/1। क्या यही बनेगा? तो हम अगर कार्टेशियन फॉर्मेट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के इक्वेशन को समझे बच्चे, तो हम आसानी से उनके इक्वेशन को भी समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन क्या मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपने समझ लिया होगा। चलो अब हम आगे बात को समझते हैं। एक पॉइंट तो ये समझा, अब मेरी बात को आगे समझते चलना। अब दूसरा पॉइंट मैं आगे आपको बता रहा हूं कि अगर हमें x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन c, यही लाइन का इक्वेशन है और हमने क्या कर दिया, ये किसके इक्वल है, लैम्डा के। पहले एक मेरी बेसिक बात को समझ लो, मैंने आपसे क्या कहा, अगर किसी लाइन पर आप पॉइंट देखोगे तो हमेशा याद रखना x, y, z ही पॉइंट हमें लाइन पर जनरल पॉइंट हमें देखने को मिलता है। कि कोई भी लाइन का इक्वेशन होगा उस पर अगर जनरल पॉइंट देखेंगे तो जनरल पॉइंट हमेशा क्या देखने को मिलेगा, x, y, z हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो अब आप हम यहां से बात को समझते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू लैम्डा करूं और y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू लैम्डा करूं और z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा करूं, तो मुझे यहां से x की वैल्यू कितना बनेगा, a लैम्डा प्लस x1, और यहां से y की वैल्यू कितना बनेगा, b लैम्डा प्लस y1, और z की वैल्यू कितना बनेगा, c लैम्डा प्लस z1, यही बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि लाइन पर अगर जनरल पॉइंट देखें तो लाइन पर जनरल पॉइंट P क्या होगा, x, y, z। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से अगर देखें तो a लैम्डा प्लस x1, a लैम्डा प्लस x1, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1, c लैम्डा प्लस z1। यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या यही किसी लाइन पर जनरल पॉइंट मिलेगा। मतलब जब भी आपको स्ट्रेट लाइन में जनरल पॉइंट लेना है तो हमेशा आप क्या लोगे, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। ठीक है, जैसे इसी के एग्जाम्पल से हम लोग बात को समझते हैं। इसी के बात को अगर हम एग्जाम्पल से ले लें तो ध्यान से समझो। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल पे ले लूं, ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने क्या कहा, मैंने मान लो मुझे एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है x माइनस x1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4, ये मुझे दे रखा है। ठीक है, अब मुझे उस लाइन पर जनरल पॉइंट देखना है, तो उस लाइन पर जनरल पॉइंट देखने के लिए इसे किसके इक्वल करोगे, लैम्डा के इक्वल करोगे। अगर मुझे लाइन पर जनरल पॉइंट देखना है, इस जनरल पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मुझे समझना है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना। किसी लाइन पर जनरल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, ये P पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि इस लाइन पर यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी, ये कहीं पर भी कहीं पे भी मूव कर सकता है। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन पर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स प्रेजेंट है, हर एक पॉइंट को ये जनरल पॉइंट P क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से अगर अब हम समझें बात को बच्चे, तो यहां से ध्यान से समझना, ये मैंने 2 लिया है, इसका मतलब ये लैम्डा के इक्वल होगा। अब इसे मैं थोड़ा समझा रहा हूं, x माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा के इक्वल होगा, y माइनस 2 अपॉन 3 लैम्डा के इक्वल होगा, और z माइनस 1 अपॉन 4 लैम्डा के इक्वल किया। तो मुझे ये बताओ x की वैल्यू यहां से कितना बनेगा, 2 लैम्डा प्लस 1, यहां से y की वैल्यू कितना बनेगा, 3 लैम्डा प्लस 2, और यहां से अगर देखें तो z की वैल्यू कितना बनेगा, 4 लैम्डा प्लस 1, यही बनेगा। तो मुझे ये बताओ,
यहां से 2 लैम्डा प्लस 1 बनेगा बच्चे, फिर कितना होगा 3 लैम्डा प्लस 2 होगा, और फिर कितना होगा मेरे पास, अगर देखो यहां से, ठीक है, और फिर अगर देखें तो 4 लैम्डा प्लस 1 हमें ये भी देखने को मिल जा रहा है कि नहीं। तो यहां से अगर देखो तो ये पी पॉइंट ही तो जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है, यही तो x, y, z होता है। तो क्या यहां से ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जनरल पॉइंट अगर देखें ये बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये पी पॉइंट इस लाइन पर कहीं पर भी क्या करेगा, लाई करेगा। इतनी बात आपको पहले ध्यान से समझते हुए चलना है। क्लियर हो गया होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझते हुए चलना है। अगर समझ गए तो आपके लिए आसान होगा, अगर नहीं समझे तो काफी चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते चलना। अब आपके दिमाग में एक बात ये चलता है कि सर अगर जैसे डिसीज दिया था तो आपने लाइन का इक्वेशन बता दिया, अगर डीआरएस दिया था तो लाइन का इक्वेशन बता दिया, अगर डिसीज दिया होता तब क्या करते। तो ये भी बात समझो कि अगर मान लो मेरे पास कोई पॉइंट कोई लाइन है जो किसी पॉइंट ए से पास करती है, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और इस लाइन का डिसीज मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, l, m, n दे रखा है। तो यहां से लाइन का जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम देखेंगे तो x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n ही बनता है। हमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिसीज इज प्रोपोर्शनल टू, अगर देखें डीआरएस इज प्रोपोर्शनल टू द डिसीज, दैट मींस ऑल द डिसीज इज आल्सो कॉल्ड अ डीआरएस। मतलब हर एक डिसीज को आप डीआरएस कह सकते हैं, लेकिन हर एक डीआरएस को आप डिसीज नहीं कह सकते हैं। ये बात आपको समझ के चलना है। आपको मैंने डीआरएस से डिसीज में कन्वर्जन सिखाया है, लेकिन डिसीज से डीआरएस में कन्वर्जन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमें क्या होता है, डिसीज ऑल्सो क्या बन सकती है, डीआरएस ही होती है। ठीक है, जनरली इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो भैया आगे समझते हैं। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इतने सारे पॉइंट्स क्या कर लिए, समझ लिया। अब कुछ बातों को आगे ध्यान से समझना। अब कन्वर्जन में सिखा रहा हूं, कन्वर्जन समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। हमें कन्वर्जन 2 टाइप से समझना है। ठीक है, वेक्टर से हमें क्या समझना है, वेक्टर से किसमें कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्मेट में समझना है, कार्टेशियन फॉर्मेट में समझना है। और एक कार्टेशियन से हमें किस में समझना है, एक कार्टेशियन से हमें वेक्टर फॉर्मेट में समझना है। ठीक है, हमें 2 टाइप से कन्वर्जन समझना है, एक वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्मेट में समझना है, और एक कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्मेट में हमें क्या करना है, कन्वर्जन को समझना है। ठीक है, वेक्टर से हमें किस में समझना है, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्जन समझना है, और एक किसमें समझना है, कार्टेशियन फॉर्मेट से वेक्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्जन को समझना है। क्लियर है। चलो कहानी समझते हैं। पहले कन्वर्जन की बात हम करते हैं, ये पहला और दूसरा। ठीक है, हम पहली बात को समझते हैं। हम पहली बात ध्यान से समझ लें, पहले हम लोग हेडिंग लगा लें, वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्मेट। चलो ध्यान से समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपसे क्या कहा, इफ एनी लाइन आर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए which having position vector is a vector and parallel to a given vector b vector, then the equation of this line will be r vector is equal to a vector plus lambda b vector। यही तो हमने पढ़ा है। मुझे ये बताओ, अब ध्यान से यहां से समझ के चलना, एकदम बेसिक चीज पूछ रहा हूं, क्या इस लाइन पर ये P पॉइंट लिया है और इसे R वेक्टर लिया है।
मैंने जस्ट आपको क्या बताया कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप अगर लेना चाहो तो x, y, z ले सकते हैं, यही ले सकते हैं x, y, z। तो जब भी वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्जन करना होगा तो हमेशा r वेक्टर के प्लेस में आपको क्या रखना है बच्चे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप आपको हमेशा पुट करना है। ठीक है, क्या पुट करना है, r वेक्टर के प्लेस में xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप पुट करना है। मुझे ये बताओ, क्या अभी पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1, z1 लिया है, जस्ट अभी मैंने पढ़ाया। तो यहां से क्योंकि A से पास करता है इसलिए A वेक्टर का कोऑर्डिनेट आपको जो मिलेगा वो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप टाइप का होगा। ठीक है, इस टाइप का आपको मिलेगा। अब मैंने क्या कहा कि अगर बी वेक्टर देखें तो बी वेक्टर हमें क्या है, जनरली एक गिवन वेक्टर है, ये भी किस टाइप का होगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप का टाइप का होगा। लेकिन अब ध्यान से समझना, मैं मान लेता हूं कि इस बी वेक्टर जनरली, अब आप थोड़ा सा पहले वीडियो में अगर जाओगे तो मैंने आपको सिखाया था वहां पे कि अगर किसी लाइन का DRS दे रखा हो, अगर किसी लाइन का DRS आपको दे रखा हो 1, 2, 3 अगर दे रखा है, तो अगर इसको आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहो तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप लिख सकते हो। मतलब किसी लाइन का जो DRS होता है, वो लाइन का DRS जो होता है उसे आप क्या कर सकते हो, वेक्टर फॉर्मेट में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। या ये कह सकते हो कि जो लाइन का DRS होता है, जो लाइन अगर देखो जो वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा होता है, उसमें जो i कैप, j कैप और k कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है, DRS को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझे थे। अब यहां से समझो, तो हमें जो बी वेक्टर हम यहां से लेके चलते हैं, बी वेक्टर अगर आप यहां से लेना चाहोगे तो यहां से हम मान लेते हैं a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1। चलो हम एक काम कर लेते हैं, lmn के फॉर्मेट में ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, तो मुझे ये बताओ कितना बनेगा, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर पढ़ा है, यहां उठा के रखो तो कितना होगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल टू a वेक्टर के प्लेस में क्या लिया है बच्चे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और प्लस लैम्डा b वेक्टर के प्लेस में कितना ले रखा है, li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप। देखो एक एक पॉइंट आपको समझते हुए चलना है। अगर आपने एक एक बातों को ध्यान से समझ लिया तो आपके लिए चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। ये बात आपको दिमाग में बैठा के चलना है। क्लियर है इतनी बात? चलो हम आगे समझते हैं। तो यहां से अगर देखेंगे तो इसे थोड़ा क्या लिख सकते हो, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, इक्वल टू, थोड़ा कंपैरिजन यहां से देखोगे तो कितना होगा, x1 प्लस l लैम्डा i कैप प्लस y1 प्लस m लैम्डा j कैप प्लस z1 प्लस n लैम्डा k कैप, यही बनेगा, बन जाएगा। तो कंपैरिजन दोनों तरफ कर दे तो x इक्वल टू कितना हो गया, x1 प्लस l लैम्डा, y इक्वल टू कितना हो गया, y1 प्लस m लैम्डा और z इक्वल टू कितना हो गया, z1 प्लस l लैम्डा, यही बना बच्चे। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा ये बन गया बच्चे। अब मुझे ये बताओ, यहां से थोड़ा ध्यान से समझो, तो इसको मैं इधर भेज दूं तो ये x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू लैम्डा बनेगा। ये कितना बनेगा, y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू लैम्डा बनेगा और ये कितना बनेगा, z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू कितना बनेगा, लैम्डा बनेगा। तो हमें यहां से अब क्या इक्वेशन मिल गया, अगर देखो तो x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू लैम्डा। क्या अभी यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा आपने? क्या यही इक्वेशन आपने देखा बच्चे?
कोई डाउट है क्या? यही कन्वर्जन आपने अभी जस्ट सीखा। अभी हम क्वेश्चन से भी समझेंगे, पहले एक एक पॉइंट को समझते चलो, क्योंकि पूरे के पूरे वेक्टर के कॉन्सेप्ट 3D में यहाँ पे हमें अप्लाई करने हैं। हमें हर एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को दो फॉर्मेट से समझना है, एक वेक्टर फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म। इसके बाद प्लेन टॉपिक है, और प्लेन टॉपिक आपको अच्छे से तब क्लियर होता है जब आपको स्ट्रेट लाइन अच्छे से आता है। तो कन्वर्जन समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, समझो यहां से। दूसरा पॉइंट अब क्या समझना है, कार्टेशियन से किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन से कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हमें वेक्टर फॉर्मेट में समझना। देखो आपको कभी कभी किस फॉर्मेट से इक्वेशन दिया होगा, जैसे x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। लाइन का इक्वेशन हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में दिया होगा बच्चे, लैम्डा नहीं लिखा होगा, इसी फॉर्मेट में आपको दिया होगा। तो हमेशा अगर लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया है तो अब मेरी बात को समझते चलना। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1, y1, z1 ये है, और इस पर अगर जनरल पॉइंट P देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट x1, x, y, z है। और इस लाइन का जो DRS है, DRS इज प्रोपोर्शनल टू द a, b, c, यही आपने पढ़ा है बच्चे। तो मुझे ये बताओ, क्या इस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर मैं A वेक्टर नाम दे दूं और इसे मैं R वेक्टर नाम ले लूं, ठीक है, तो मुझे यहां से ये बताओ A वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा, यही होगा, ठीक है। अगर यहां से R वेक्टर देखेंगे तो R वेक्टर कितना बनेगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप होगा, ठीक है। अब अगर यहां से देखोगे तो DRS हमें कितना है, a, b, c है। तो जो हम B वेक्टर लेते हैं वो B वेक्टर हमेशा इसमें क्या लेते हैं, जनरली DRS लेते हैं, और DRS कितना है, ठीक है। मैं B वेक्टर के प्लेस में यहां पे कोई और वेक्टर नाम दे रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं C वेक्टर, ठीक है, मैं C वेक्टर नाम ले रहा हूं, C वेक्टर। तो यहां से AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप आपको बनेगा, क्या यही हमें मिलेगा। तो क्या अब वेक्टर फॉर्मेट में आप लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हो, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा C वेक्टर। अभी मैं आपको एक बार डिस्कस करूंगा कि जब हमेशा अगर आप पैरेलल लाइन देखोगे तो पैरेलल लाइन की जो DRS होती है, हम हमेशा चाहे तो, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी की बात करेंगे तो वैसे हर एक लाइन की DRS एक तो कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो जितनी भी हमारी पैरेलल लाइन DRS होगी हम इन्हें सेम ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका a, b, c है तो इसका भी DRS आप a, b, c ले सकते हो, और इसका भी DRS आप a, b, c ले सकते हो। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मतलब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि DRS क्या होता है, जनरली हमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल मिलता है। क्लियर है, इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हमारा है। तो हमने क्या कर लिया, वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्मेट में भी कन्वर्जन समझ लिया, ठीक है। तो अब मैं इन्हीं बातों को आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन में किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से आप इसका यूज करोगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल अब ध्यान से समझना, आपको एक एक बात को ध्यान से समझते हुए देखना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ line which passing through the point which having position vector is 2i cap plus 3j cap plus k cap and parallel to the vector i cap plus j cap plus k cap, ठीक है, ध्यान से समझना। and also convert in Cartesian form, Cartesian form.
कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ध्यान से समझो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, विच हैविंग पोजीशन वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और क्या कह रहा है बच्चे, पैरेलल है किसके, इसके पैरेलल है। अब ध्यान से समझो, यहां से देखो, अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। मैं फिर बता दे रहा हूं बच्चे, 3D हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 3D में आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े बारीकियों से समझते हुए चलना है। एक इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे आप सपने देखते हो, इमेजिन करते हो ऐसा हो तो ये होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि यार ऐसा ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, तब जाके आप इसके कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, वरना आप इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो और सारा फार्मूला बेस्ड है, तो चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो, हमें ये पॉइंट ए है, यहां से देखें, दिस पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है, तो हमने ए वेक्टर मान लिया। ए वेक्टर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो किससे पास कर रहा है, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये किसके पैरेलल है, ये b वेक्टर के पैरेलल, किसके पैरेलल है, b वेक्टर के पैरेलल है। तो यहां से b वेक्टर अगर देखें तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, कोई डाउट? तो मुझे ये बताओ, अब क्या इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन कितना होगा, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर बनेगा? बनेगा कि नहीं यार, बनेगा। चलो आगे समझते हैं। क्वेश्चन अब आपके सामने है, अब हम यहां से क्वेश्चन भूल जाते हैं। ये बना भैया, यही बनेगा। अब देखो, r वेक्टर a वेक्टर हमें कितना दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और प्लस लैम्डा। b वेक्टर कितना दे रखा है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यही तो दे रखा है। क्या यही तो वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन पढ़ा यार, यही हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन। एकदम आसान है, अब बस चीजों को आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। क्वेश्चन एक और दे रखा था, कन्वर्ट इन अ कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ध्यान से समझो। तो हमें अब क्या करना है, आपको क्या करना है, एक r वेक्टर के प्लेस में xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये पुट करेंगे तो कितना बनेगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल टू कितना बनेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यही बनेगा, बन जाएगा। यहां से अगर देखें तो एक लाइन और थोड़ा सा इसे बढ़ा दें, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल टू कितना होगा, 2 प्लस लैम्डा i कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा j कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा k कैप, यही बनेगा, ठीक है। दोनों तरफ कन्वर्जन ले लें, भैया समझते चलो, एकदम आसान क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और मेंस में क्वेश्चन फिक्स है इससे कि आने ही आने हैं। तो मुझे ये बताओ, कन्वर्जन ले लें तो सॉरी, दोनों तरफ कंपैरिजन कर दें तो कितना होगा, x इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा और फिर कितना, यहां से अगर देखो तो y इक्वल टू कितना, 3 प्लस लैम्डा और अगर देखें तो z इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा, यही बनेगा। तो मुझे ये बताओ यहां से क्या हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा और z माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा। समझ गए बात को? यहाँ पे 1 है, इसको इधर ले आए तो x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से y माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा और z माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा। क्लियर है? तो अगर देखें तो हमें क्या बना फाइनल इक्वेशन, x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस y माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन बन गया है। क्लियर है बच्चे? इस फॉर्मेट से हमें क्या मिलता है, किसी भी लाइन का इक्वेशन देखने को मिलता है।
उम्मीद करूंगा आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा और चीजों को ध्यान से देखा होगा कि हमें क्वेश्चन में किस तरीके से किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए होंगे? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द equation of line which passing through the point 1, 2, 3 and having DRS is 2, 3, 1। ठीक है। also convert in vector form। क्लियर है? हमें किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? वेक्टर फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें क्या करना है? लाइन का इक्वेशन बताना है। किससे पास कर रहा है? पॉइंट से। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप रफली फिगर बनाओ। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, किससे पास कर रहा है? 1, 2, 3 से। एंड हैविंग DRS, किससे? इसका DRS अगर देखेंगे तो DRS इज प्रोपोर्शनल टू 2, 3, 1। क्लियर है? मुझे ये बताओ, क्या मैंने अभी जस्ट आपको बताया बच्चे कि इक्वेशन अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना बनेगा? यहां से अगर इसे देखें तो क्या इसे x1, y1, z1 नाम दे देंगे? तो यहां से x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c बनेगा। ये DRS है तो कितना ले लेते हैं? a, b, c ले लेते हैं बच्चे। तो मुझे ये बताओ x1 के प्लेस में कितना रखेंगे? 1 अपॉन a के प्लेस में 2 और y माइनस y1 के प्लेस में 2 और यहां से अगर देखें तो हमें b के प्लेस में 3 और z माइनस z1 के प्लेस में अगर देखोगे तो कितना यहाँ पे कितना बनेगा? अगर देखें 1। क्या लाइन का इक्वेशन बन गया आपको? कोई डाउट? लाइन का इक्वेशन आसानी से हमें बन गया। तो हमें बस चीजों को समझना है। एक आसानी से अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया तो हमें हर एक क्वेश्चन एकदम आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है या कुछ ऐसा समझना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमें जो समझना है किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन फॉर्मेट में क्वेश्चन में हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है कि इसे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो कार्टेशियन फॉर्मेट में हमें कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया होगा यहां तक? अब देखो, आपको मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उन चीजों को समझते चलो। ये किससे पास कर रहा है? 1, 2, 3 से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? 1, 2, 3 से। ठीक है, तो यहां से अगर 1, 2, 3 से पास कर रहा है तो यहां से क्या करोगे? ए वेक्टर कितना बनेगा? अगर देखोगे तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना होगा? 3k कैप। क्या मैंने आपको बताया जिस पॉइंट से पास करता है जनरली i कैप, 2j कैप और 3k कैप होगा। इसका DRS कितना दे रखा है? 2, 3, 1। तो DRS जो दे रखा है वही b वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना हो गया? k कैप हो गया। ठीक है, अब अगर देखें तो r वेक्टर इक्वल टू कितना पड़ा है? a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो यहां से अगर देखें तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर कितना है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और अगर देखें प्लस लैम्डा b वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये हमें क्या है जनरली अगर देखो तो लाइन का क्या होता है? इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, आसानी से चीजों को समझ सकते हो कि किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। ठीक है, एक और तरीका सिखा रहा हूं। एक तो ये हो गया, यहीं से एक और कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, एक और कन्वर्जन इसी तरीके से समझते हैं। ये है, मैं मान लेता हूं कि यहां से ये किसके इक्वल है? लैम्डा के।
तो मुझे ये बताओ x इक्वल टू अगर देखें तो 2 लैम्डा प्लस 1 बनेगा बच्चे, यहां से y इक्वल टू देखें तो 3 लैम्डा प्लस 2 बनेगा, और यहां से z इक्वल टू अगर देखें तो लैम्डा प्लस 3 बनेगा, लैम्डा प्लस 3 बनेगा, बनेगा कि नहीं। मुझे ये बताओ आर वेक्टर आपने पढ़ा है किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के इक्वल होगा, यही तो पढ़ा है। तो मुझे ये बताओ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स के प्लेस में 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप प्लस वाई के प्लेस में 3 लैम्डा प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के प्लेस में लैम्डा प्लस 3 के कैप, यही तो हमें मिलेगा बच्चे। तो यहां से अगर देखो तो आर वेक्टर इक्वल टू, इसे थोड़ा अलग कर दें तो आई कैप प्लस ये 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और लैम्डा वाले को थोड़ा अलग कर लें और प्लस लैम्डा कॉमन कर लें, तो यहां से 2 लैम्डा आई कैप, तो लैम्डा कॉमन कर लिया तो 2 आई कैप, फिर कितना यहां से 3 लैम्डा जे कैप, तो प्लस लैम्डा बाहर कर लिया तो 3j कैप, और प्लस यहां से कितना हो गया 3k कैप, सॉरी 1k कैप, कितना हो गया k कैप, कितना हो गया k कैप। तो मुझे ये बताओ क्या यही तो इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो ये भी क्या होता है, एक कन्वर्जन का तरीका होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, दो फॉर्मेट सिखा दिए कि कार्टेशियन से वेक्टर में किस तरीके से कन्वर्जन करना है। एक ये अप्रोच होती है अगर देखो, ठीक है, एक आपको ये अप्रोच देखने को मिलेगा, एक आपको ये अप्रोच देखने को मिलेगा, और एक आपको ये अप्रोच देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दो आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक ये और एक ये हमने चीजों को सीखा, ठीक है। तो आज हमारा यहां तक, आपको आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। देखो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमने इसके पहले अगर देखोगे तो हमने स्ट्रेट लाइन की बात किया बच्चे, स्ट्रेट लाइन के बाद हमने क्या देखा, ठीक है, हमने देखा कि 3D, अगर देखोगे तो स्ट्रेट लाइन में आपको 3D और 2D दोनों टाइप का देखने को मिलेगा। मतलब यहां से आपने 2D 11th क्लास में पढ़ा है और 3D यहाँ पे आपने देखा, ठीक है। 3D में हम बच्चे जनरली दो टाइप के इक्वेशन की बात करेंगे, एक कार्टेशियन फॉर्मेट की बात करेंगे और एक वेक्टर फॉर्मेट की बात करेंगे। दो टाइप के इक्वेशन को समझेंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन और एक वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। फिर हमने क्या देखा यहाँ से कि हम वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो लाइन का इक्वेशन पहला क्या देखने को मिलता है, अगर हमें कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास करती है और जनरली किसी वेक्टर के पैरेलल है तो लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर बनता है देखने को, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कार्टेशियन फॉर्मेट के बारे में समझा कि if any line are passing through a given point a point x1, y1, z1 and having DRS is a, b, c, then the equation of the line is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। उसके बाद हमने फिर क्या सीखा बच्चे कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का इक्वेशन क्या देखने को मिलेगा, तो आपने x, y और z तीनों एक्सिस के इक्वेशन को समझा। फिर हमने क्या देखा कि अगर मान लो लाइन में कोई जनरल पॉइंट हमें लेना हो तब जनरल पॉइंट लाइन में हम क्या लेंगे, तो उस जनरल पॉइंट के कॉन्सेप्ट को भी हमने क्या किया यहां से सीखा। लेकिन फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि एक दिमाग में चलता है कि अगर सर मान लीजिए डिसीज दिया होता तब हमें लाइन का इक्वेशन क्या देखने को मिलता। जैसे यहीं पे एक मैं एग्जांपल भी आपको समझा दे रहा हूं कि मान लो जैसे मुझे कोई लाइन का इक्वेशन 1, 2, 3 दे रखा है और डिसीज मैंने मान लिया कि डिसीज मुझे कितना दे रखा है, यहां से मैं मान लेता हूं 0, 1, 0 दे रखा है, ठीक है, 0, 1, 0 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं डिसीज 0, 1, 0 ले लूं तो मुझे लाइन का इक्वेशन अगर देखो तो लाइन का इक्वेशन कितना बनेगा, डिसीज कुछ और ले लो, 1, मान लेते हैं 0, 0, मान लो कुछ ऐसा दे रखा है, या और कुछ ले अगर 30, 60 तो cos 30 √3/2 और चलो ठीक है, हमें अगर मान लेते हैं डिसीज भी दिया होता
ठीक है, कुछ भी हम ले लेते तो हमें डिसीज क्वेश्चन में दिया होता तो लाइन का इक्वेशन हमें देखने को ये मिल जाता है। ठीक है, अगर इसी फॉर्मेट से अगर देखें तो फिर हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला कि किस तरीके से कन्वर्जन हमें देखना पड़ता है। हमने कन्वर्जन की बात किया कि कन्वर्जन अगर देखें तो वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर। फिर इसके बाद हमने क्या समझा, यहाँ से एक क्वेश्चन को सीखा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से मिलता है या कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या समझा कि जनरली कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो हमने वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्जन देखा, फिर हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो ये इतनी कहानी हमारी देखने को मिली। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से इतनी बातें समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इफ एनी लाइन आर पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें लाइन का इक्वेशन तब बताना है कि जब कोई भी लाइन क्या करेगी, 2 पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है, और जिनका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन होगा। ठीक, तो आज हमारा यहीं तक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आ रहा है बच्चे, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स एक एक करके धीरे धीरे मिल रही है। आप चीजों को समझेंगे, पूरा कंप्लीट बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा धीरे धीरे करके चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर करते चले, अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों को बताते चलें। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।